बाघ के गले में सांप, रहसु की भक्ति और राजा का घमंड, थावे मंदिर में माँ दुर्गा के विराजने की ऐसी है कहानी। जय माता दी। सनातनी टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो गोपालगंज स्थित थावे दुर्गा मंदिर में साल भर लोग पूजा अर्चना करने आते हैं, लेकिन शारदी और चैत्र नवरात्र में यहाँ श्रद्धालुओं की खासी भीड़ होती है। गोपालगंज का थावे दुर्गा मंदिर उत्तर बिहार के उन प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है जहां पर साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लेकिन यहाँ पर चैत्र और शारदीय नवरात्र में विशेष पूजा अर्चना होती है, जिसके चलते यहाँ पर नवरात्र में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु माँ दुर्गा के दर्शन और पूजा के लिए पहुंचते हैं। वहीं थावे मंदिर से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं। किंवदंतियों के मुताबिक पुरातन काल में गोपालगंज के इस थावे इलाके में घना जंगल हुआ करता था। उस समय एक किसान जिसका नाम रहसो भगत था, वो राजा मनन सिंह के राज्य में यहाँ पर खेती बाड़ी कर अपना परिवार चलाता था। दलित किसान रहसो भगत दुर्गा माँ का परम भक्त था। वह जंगल में खेती करता और दिन रात देवी माँ की आराधना में लीन रहता था। थावे मंदिर के प्रमुख पुजारी ने बताया कि पौराणिक कथाओं के अनुसार यह पूरा इलाका राजा मनन सिंह के क्षेत्र में आता था। बताया जाता है एक बार उस जमाने में भीषण अकाल पड़ा, जिसके बाद यहाँ के लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। लेकिन थावे दुर्गा माता का परम भक्त रहसो भगत जंगल में धान की खेती से खुशहाल था। रहसो भगत उस अकाल में भी अच्छी खेती करता था और फसल को बाजार में बेचता था। उससे जो भी पैसे आते उस पैसे से उसका परिवार आराम से चलता था। जब भीषण अकाल में भी इस किसान की खुशहाली की सूचना इस राज्य के राजा मनन सिंह को मिली, उन्होंने किसान को अपने दरबार में बुलाया। दरबार में आते ही राजा मनन सिंह ने रहसो भगत से भीषण अकाल में भी धान की अच्छी पैदावार करने और खेती की जानकारी ली। थावे मंदिर के प्रमुख पुजारी ने बताया कैसे रहसो भगत उस समय धान की खेती करते थे। वे बाघ के गले में विषैले सांपों का रस्सी बनाकर धान की दौरी करते थे। खेती बाड़ी से समय मिलते ही रहसो भगत देवी माँ की आराधना में लीन हो जाते थे। वे माँ की परम कृपा से खुशहाल जीवन जी रहे थे। राजा मनन सिंह ने जब रहसो भगत से कहा कि वे अपनी आराधना से देवी माता को यहाँ बुलाएं, तब रहसो भगत ने राजा मनन सिंह को ऐसा न करने की सलाह दी। रहसो भगत ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो देवी माँ के आते ही यहाँ पर आंधी तूफान शुरू हो जाएगा और यहाँ की धरती फट जाएगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन घमंडी राजा मनन सिंह ने रहसो भगत को देवी माँ की आराधना कर उन्हें बुलाने का आदेश दिया। राजा के आदेश के बाद रहसो भगत ने देवी माँ की आराधना शुरू कर दी। रहसो भगत की आराधना से प्रसन्न होकर देवी माँ गौरी कामाख्या से चलकर पटना के पाटन, फिर छपरा के आमी होते हुए गोपालगंज के थामे पहुंची। देवी माँ के आते ही यहाँ पर भीषण आंधी शुरू हो गई। पौराणिक कथाओं के मुताबिक देवी माँ यहाँ जैसे ही प्रकट हुई, यहाँ पर आकाशीय बिजली चमकी और राजा मनन सिंह और उसके पूरे राजपाट की तबाही शुरू हो गई। रहसो भगत के सिर को फाड़ कर उसमें से देवी माँ का कंगन और हाथ का हिस्सा बाहर निकला। इससे रहस्य भगत को जहां मुक्ति मिल गई, वहीं देवी माँ की इस थावे जंगल में स्थापना कर दी गई। तभी से इस मंदिर में माँ की पूजा शुरू हो गई। थावे मंदिर के थोड़ी दूर पर उनके भक्त रहसो भगत का भी मंदिर है, जहां बाघ के गले में सांप की रस्सी बंधी हुई है। पेड़ुकिया थावे माँ का प्रमुख प्रसाद है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आता है, प्रमुख मिठाई पेड़ुकिया चाव से खाता है। लोग यहाँ से इस प्रसिद्ध मिठाई को पैक करके घर भी ले जाते हैं। गोपालगंज जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पर थावे महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो यह थी बिहार के गोपालगंज के थावे माँ और उनके भक्त रहसो भगत की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय माता दी।